Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is hydrogen bond. आज का हमारा विषय है हाइड्रोजन बंध. अब हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अधिक ऋण विद्युत परमाणु जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, तो उनके जो बीच के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. इस कारण दोनों परमाणुओं पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं. जैसे कि यहाँ दिख रहा है HX, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्जेस और X पे डेल्टा माइनस चार्जेस लग जाते हैं, जिसके कारण कि इनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहा जाता है. As a result of electrostatic attraction as negative and attracts the other positive end, that is dipole-dipole interaction involving the hydrogen atom between two ends is called hydrogen bond. It is represented by dotted lines as shown below. इसे हमेशा ये dotted line से show किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को. जैसे HX के जो एटम्स हैं, X जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ जो है बॉन्ड बनाएगा. वीक बॉन्ड होता है ये, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं ये. तो इस तरह से इसे शो किया जाता है डॉटेड लाइन से, जैसे यहाँ दिख रहा है. द लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एसोसिएशन. इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, जैसे हमने HF लिया. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन. 4 होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये हाइड्रोजन जो है दूसरे फ्लोरीन के साथ यहाँ वीक बॉन्ड बनाएगा. फिर ये हाइड्रोजन दूसरे फ्लोरीन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है. तो यहाँ पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस. और ये वाला जो फ्लोरीन एटम है ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. फिर सेकेंड मॉलिक्यूल जो है थर्ड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. थर्ड मॉलिक्यूल जो है फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. तो एक साइड तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दूसरी साइड ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. तो ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन या मॉलिक्यूल्स का अणुओं का संगुणन हो जाता है, इसको मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहा जाता है. अब इसके फलस्वरूप जो है कैसे ये जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता है तो एक हाइड्रोजन ब्रिज बना लेते हैं. तो उसी को जो है हाइड्रोजन ब्रिज वाली जो कंडीशन होती है उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं. उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए? द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम. मॉलिक्यूल में एक बहुत अधिक ऋण विद्युती परमाणु का होना या तत्व का होना आवश्यक है. द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, जिसकी की साइज छोटी होनी चाहिए. जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इनकी जो साइज है वो स्मॉल है, छोटी है. और अब इसकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सामर्थ्य हाइड्रोजन बंध की क्या होती है? ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, बहुत वीक होते हैं. दे आर वेरी वीक बॉन्ड्स. द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एंड द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. जैसा कि आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वॉन डेर वाल फोर्सेस से ज़्यादा और कोवेलेंट बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग होता है. तो उन दोनों के बीच में पाया जाता है. तो डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है 12.6 to 41.6 किलो जूल्स पर मोल, जो कि डिपेंड करती है परमाणुओं की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. जैसा कि हम देख रहे हैं HF है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 41.6 किलो जूल पर मोल है.
HO है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इसकी एनर्जी 29.3 किलो जूल्स पर मोल है। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो डिसोसिएशन एनर्जी इसकी 12.6 किलो जूल्स पर मोल है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। अब इसके एग्जाम्पल हम देखें हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो वो वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमोनिया। जैसे यहाँ HOH दिख रहा है, तो वाटर के कई मॉलिक्यूल जो है आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। HOH यहाँ का ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। सेकेंड मॉलिक्यूल जो है थर्ड मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। थर्ड जो है वो फोर्थ के साथ बना रहा है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अल्कोहल में भी यही है, ROH एक मॉलिक्यूल यहाँ, फिर ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड मॉलिक्यूल अल्कोहल के का ऑक्सीजन जो है थर्ड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ये पूरी चेन बनती जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखा जाए तो RCOOH होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और उसकी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। अब टाइप्स, ये कितने तरह के होते हैं? मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है दो तरह के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूल कहा जाता है। इंट्रा मीन्स एक ही के अंदर, तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतः अणु, एक ही अणु के अंदर। और ये होता है इंटरमॉलिक्यूल अंतरा अणु, मतलब बहुत सारे अणुओं के बीच में जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। When hydrogen bonding takes place between different molecules of the same or different compounds, it is called intermolecular hydrogen bonding. जैसा कि अभी हमने बताया कि एक या एक से अधिक या दो से अधिक, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन की हम बता चुके हैं हाईएस्ट उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4 होती है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इट फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि हम देखेंगे आगे। यहाँ HF है, ये मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ फ्लोरीन जो है दूसरा मॉलिक्यूल HF इस फ्लोरीन के साथ बना रहा है, फिर थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से ये शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ डॉटेड लाइंस। तो डेल्टा चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस। ऐसे ही वाटर में होता है। वाटर में ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी 3.5 होती है, तो हाइड्रोजन के साथ लिंक होके ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है HOH, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ थर्ड देन फोर्थ। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। ऐसे ही इसका थर्ड एग्जांपल है अमोनिया, NH3। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, इसकी 3 होती है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपेयर में कम है, पर हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बंध बन रहा है। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल जो है थर्ड मॉलिक्यूल के साथ ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच। ऐसे ये लंबी चेन बना के मॉलिक्यूलर एसोसिएशन अणुओं का संगुणन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्कोहल, ROH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे पहले ही बताया था हमने ROH, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ऑक्सीजन पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी
होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि उसी मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में जो है ये बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विद इन अ molecule itself is called intramolecular hydrogen bonding. It occurs in compounds containing two groups such that a group contains a hydrogen atom linked to a electronegative atom and other group contains a highly electronegative atom linked to a lesser electronegative atom. The bond is formed between the hydrogen atom of one group with the more electronegative atom of the other group. जैसे examples इसको समझेंगे। एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। अब फिनोल में OH ग्रुप होता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। क्लोरो ग्रुप जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, बिल्कुल इसके पास वाली पोजीशन पे है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरो की जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो है ये बॉन्ड बन रहा है, इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, OH और NO2, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो है ये बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक रिंग पे OH ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप है। तो COOH में ऑक्सीजन और OH के हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये बना रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हम देखेंगे। फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक एंड गलनांक दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो melting point and boiling point of substances largely dependent upon the type of hydrogen bonding they undergoes. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल से बताया, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम देख चुकते हैं मॉलिक्यूलर का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है, और एक इनके बीच में जो है, जैसे हम देख सकते हैं वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो जितने भी हाइड्रेट्स हैं, amongst the hydrates of group 16 of the periodic table, water has the lowest molecular mass but still has the highest melting point and boiling point. तो इसका कारण ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये छोटे छोटे आपके 1 या नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं या शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी पूछा जाता है कि इसका क्या रीज़न है, तो आपको यही बताना है कि इसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे वाटर लिक्विड भी है रूम टेम्परेचर पे, जबकि अदर हाइड्राइड्स जो है जैसे H2S है, H2SE है, ये सब जो है ये गैसेस हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड आप जानते हैं गैसेस है, तो H2O जो है ये लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बना रहे हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जिसे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी कारण जो है ये वाटर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जैसे यहाँ टेबल से भी आपको दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूलर वेट 18, H2S 34, देन 81 एंड 130। पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं तो 273, 373, जबकि H2S का जो है 190 एंड 213। इसी तरह दूसरे कंपाउंड्स में भी ये शो हो रहा है। तो इनका रीज़न यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पाया जाना। सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। अब HF में भी जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हाइड्राइड्स में अगर हम देखें, अमंग्स द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज़ द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास but still it is a liquid and has the highest boiling point. The abnormally high boiling point of HF is due to the fact that fluorine is the most electronegative element and has smaller size and hence forms much stronger
intermolecular hydrogen bond. Consequently, HF exists as associated molecules. ये हम पहले भी बता चुके हैं, फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूलर मास कम है, फिर भी इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, 181 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 292 है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो रीज़न यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पाया जाना और मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाना, तो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो है ये बन जाते हैं। तो ये इसमें भी अगर क्वेश्चन ये आता है तो उसका रीज़न यही है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, अल्कोहल। अल्कोहल के भी बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होते हैं कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग थायो अल्कोहल्स, ईथर्स, इवन एल्केन जो है करस्पॉन्डिंग, उनसे भी इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल्स के जो है वो रीज़न यही है ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding, which leads to association of alcohol molecules in contrast to thioalcohols, which do not form hydrogen bonds due to less electronegativity. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ROH जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। Hydrogen bond between alcohol and water. Polyhydroxy alcohol like ethylene glycol, glycerol and sugars have more than one OH group are soluble in water due to formation of hydrogen bonds with water. Solubility भी का भी यही रीज़न है कि ये वाटर में घुल जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। ऐसे ही डाइमिथाइल ईथर को देखा जाए तो डाइमिथाइल ईथर जो है ये भी पानी में सॉल्युबल है, ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ईथर का ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के हाइड्रोजन के साथ, तो डाइमिथाइल ईथर भी जो है वाटर सॉल्युबल है। तो यही उसका भी रीज़न यही है, क्योंकि पानी के साथ वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। पर अगर हम एक एग्जांपल देखें डाइइथाइल ईथर, तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो डाइइथाइल ईथर जो है इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि वहाँ CH3 ग्रुप था, डाइमिथाइल ईथर में यहाँ CH3 ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी वाटर के साथ दोनों साइड ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। पर डाइइथाइल ईथर में CH3 की जगह C2H5 ग्रुप्स आ जाते हैं, तो क्योंकि बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, भीड़ भाड़ होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वो इनसॉल्युबल रहता है, अघुलनशील हो जाता है, जबकि डाइमिथाइल ईथर जो है वो डिजोल्व हो जाता है, वाटर में घुल जाता है। तो ये इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Compounds which involve intramolecular hydrogen bonding usually melt at lower temperature than those which involve intermolecular hydrogen bonding. The reason being the intramolecular hydrogen bonding takes place between two ortho-substituted groups and thus prevents association of the molecule. इसलिए जो है intramolecular hydrogen bonding वाले जो compound है उनके जो है melting points जो है lower हो जाते हैं compared to intermolecular hydrogen bond वाले compound से। Clear हो गया? As much these compounds exist as discrete molecule and to melt or boil them only a small amount of energy is required due to intramolecular hydrogen bond. There is formation of ring structure in the molecule. It is called chelation. It gives stability to the molecule. For example, orthonitrophenol melts at 317 K while paranitrophenol melts at 387 K. Similarly, salicylic acid melts at 431 while para-hydroxybenzoic acid melts at 487 K. जिसे एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे, ये पैरानाइट्रोफेनोल है और ये ऑर्थोनाइट्रोफेनोल है, तो कंपेयर करें तो पैरानाइट्रोफेनोल में क्योंकि यहाँ
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही बना रहा है। एक जो नाइट्रोफिनोल का जो मॉलिक्यूल है दूसरे के साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसीलिए कंपेयर करेंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है और बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि कम एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये रीजन है इनका, और ये एग्जाम्पल्स है सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। थैंक यू।